नमस्कार, आपके समक्ष में अलमा कजूर। बच्चों, आज हम पंख फैलाए उड़ते जाए फ्लाइंग हाई पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हम प्रश्न देखते हैं। देखा, पक्षियों की चोंच कितनी अलग अलग तरह की होती है, उतना ही अलग अलग तरह का होता है उनका भोजन। पक्षी तरह तरह की चीजें खाते हैं। कोई फल खाता है तो कोई बीज, कोई कीड़े मकोड़े खाता है तो कोई मछली। बच्चों, यहाँ प्रश्न देखिए। चित्र में दिए गए पक्षियों को उनके भोजन के साथ जोड़ो। बच्चों, यहाँ पर देखिए पक्षियों का चित्र है और यहाँ पर देखिए उनका भोजन है। बच्चों, इन पक्षियों को उनके भोजन तक हमें पहुँचाना है, तो चलिए हम पहुँचाते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ गिद्ध का चित्र है। बच्चों, गिद्ध का भोजन है मरा हुआ जानवर। देखिए, मरा हुआ जानवर यहाँ पर है। चलिए हम इसे मिलाते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए चील। बच्चों, चील का भोजन है चूहा। तो चलिए हम इनका मिलान करते हैं। हमने मिला लिया। बच्चों, यहाँ पर देखिए कठफोड़वा। बच्चों, इसका भोजन क्या है? कीड़े मकोड़े। तो चलिए बच्चों, इसे हम जोड़ते हैं। बच्चों, इसका दूसरा रास्ता भी हो सकता है। आप दूसरा रास्ता भी ढूंढ सकते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए तोता। बच्चों, तोता का भोजन क्या है? हरी मिर्च। चलिए हम जोड़ते हैं। हम पहुंच गए हरी मिर्च के वहां पर। बच्चों, यहाँ देखिए अगला पक्षी क्या है? बच्चों, यहाँ पर कबूतर। बच्चों, कबूतर का भोजन क्या है? कबूतर का भोजन है दाना। तो चलिए अब हम इसे मिलाते हैं। बच्चों, आपको अगर कोई और रास्ता भी नजर आ रहा है तो आप दूसरी रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमने इसे मिला दिया। बच्चों, आप भी इसी प्रकार मिलाइएगा। अगर आपको अलग रास्ता नजर आ रहा है तो आप उस रास्ते पर भी जा सकते हैं और इन पक्षियों को उनके भोजन से मिला सकते हैं। तो बच्चों, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। चलिए बच्चों, यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू तो अपनी पूरी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। क्या तुम भी ऐसा कर सकते हो? बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया है? बच्चों, सभी पक्षियों का गर्दन घुमाने का तरीका अलग अलग होता है। बच्चों, मैना जो होती है झटके से अपनी गर्दन को इधर से उधर घुमाती है और उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन को चारों तरफ घुमा सकता है। पर बच्चों, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं कि ये पक्षियां अपना गर्दन कैसे हिलाती हैं। बच्चों, यहाँ देखिए उल्लू अपनी गर्दन कैसे घुमा रहा है। बच्चों, आपने देखा? यह चारों तरफ अपनी गर्दन घुमा सकता है। बच्चों, यहाँ पर देखिए मैना अपनी गर्दन कैसे हिला रही है।
चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। कई पक्षी ऐसे हैं जो हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। क्या तुम ऐसे किसी पक्षी का नाम जानते हो? उसका चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उसका नाम भी लिखो। बच्चों, क्या आप ऐसी कोई पक्षी को जानते हैं जो आपकी बोली का नकल करता हो? मैं तो जानती हूँ। चलिए मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ और आप भी सोचिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों देखिए उसका उत्तर। बच्चों उसका उत्तर क्या है? तोता। यहाँ लिखा हुआ है तोता। बच्चों तोता हमारी बोली की नकल करता है। यहाँ देखिए तोता एक ऐसा पक्षी है जो हमारी बोली की नकल कर सकता है। बच्चों चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। बाहर खुले में जाओ, पक्षियों को देखो कि वे कैसे चलते हैं, उनके पंख कैसे हैं और वे गर्दन कैसे हिलाते हैं। पक्षियों की आवाजें भी सुनो। किन्हीं 3 पक्षियों की आवाजों की नकल करो। उनके गर्दन को हिलाने की भी नकल करो। अपने साथियों से कहो कि वे पहचाने तुमने किस पक्षी की नकल की है। बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है? पक्षियों की जो आवाज होती है उसकी आपको नकल करना है और पक्षियाँ कैसे अपने गर्दन हिलाती हैं उसका भी नकल करना है। बच्चों अभी हमने एक छोटा सा वीडियो भी देखा था। चलिए अब हम आवाज सुनते हैं। बच्चों यहाँ देखिए इस पक्षी की आवाज। बच्चों यह आपने सुना कौवे की आवाज। बच्चों यहाँ देखिए कबूतर कैसी आवाजें निकाल रहा है। बच्चों अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है या आगे क्या लिखा गया है। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। तुमने भी कई बार पक्षियों के गिरे हुए पंखों को देखा होगा। पक्षियों के गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करो और उनके रंग, आकार और आकृति पर चर्चा करो। एक पक्षी का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ और उस पर पंख चिपकाओ। उसका नाम भी लिखो। बच्चों सभी पक्षियों के पंख अलग अलग होते हैं। किसी के पंख छोटे होते हैं तो किसी के पंख लंबे होते हैं। किसी के पंख हरे रंग के होते हैं तो किसी के पंख सफेद रंग के होते हैं। बच्चों सभी के पंख अलग अलग होते हैं। बच्चों ये पंख पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं और उसके साथ साथ उन्हें गर्माहट भी दिलाते हैं। बच्चों यहाँ देखिए कितने तरह तरह के पंख हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे। बच्चों आप भी कुछ गिरे हुए पंखों को इकट्ठा करिए और क्या करेंगे? बच्चों एक पक्षी का चित्र बनाइए और उस पर इन पंखों को चिपकाइए। बच्चों अगला सवाल, पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं? बच्चों पक्षियों के अलावा और कौन-कौन से जानवर उड़ सकते हैं उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों क्या क्या है? जैसे तितली, मधुमक्खी और भी है जिसे आप सोचिए। मैं कुछ के नाम आपको बताती हूँ। बच्चों यहाँ देखिए मधुमक्खी, तितली, भौरा, मच्छर, मक्खियाँ, बरद। बच्चों ये सभी भी चिड़ियों की तरह उड़ती है। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगर तुम भी पक्षियों की तरह उड़ सकते तो तुम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते? बच्चों अगर हमारे पंख होते
हम भी अगर उड़ सकते तो हम क्या करते? चलिए मैं बताती हूँ मैं क्या करती। अगर मैं पक्षी होती तो दूर देश की सैर करती। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, यदि पक्षी उड़ ना सके, बस अपने पैरों से ही चले तो क्या होगा? बच्चों अगर पक्षियों के पर नहीं होते और अगर केवल वे पैरों से चलते तो क्या होता? बच्चों इसका उत्तर सोचिए। चलिए मैं बताती हूँ। बच्चों इसका उत्तर है, यदि पक्षी उड़ ना सके तो वे जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे और मनुष्य व मांसाहारी जानवर उन्हें पकड़कर मारकर खा जाएंगे। पक्षियों को पकड़ना अधिक सरल हो जाएगा। बच्चों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कुछ मजेदार लग रहा है। आओ बनाए मुर्गा। बच्चों मुर्गा बनाना है, लेकिन किससे बनाना है? कागज से बनाना है। एक चौकोर कागज लो। देखिए चौकोर कागज, इसे चित्र के अनुसार बिंदुओं की जगह से मोड़ो। देखिए यहाँ दिखाया गया है। चित्र में दिखाए गए बिंदुओं से कागज को आधा मोड़ो। बच्चों यहाँ जैसे मोड़ा गया है वैसा ही मोड़ना है। अब कागज को बिंदु रेखा से तीर के निशान की ओर मोड़ो। बच्चों यहाँ जैसे दिखाया गया है वैसे मोड़ना है। चित्र में दिखाए गए तरीके से कागज को मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाओ। बच्चों इसे देखिए यहाँ पर कैसे मोड़कर मुर्गे की चोंच बनाना है। अब एक लाल रंग के कागज को मुर्गे की कलगी के आकार में काटकर उसके सिर के ऊपर चिपका दो। बच्चों यहाँ देखिए कलगी किस प्रकार यहाँ चिपकाया गया है, उसी प्रकार हमें भी चिपकाना है। एक छोटे से काले कागज को गोल काटकर मुर्गे की आंख की जगह चिपका दो। देखिए यहाँ पर कैसे चिपकाया गया है वैसे ही चिपकाना है। बस हो गया तुम्हारा मुर्गा तैयार। चलिए अब हम इस मुर्गे को कागज से बनाते हैं। चौकोर कागज लेंगे। अब हम इसे इस प्रकार मोड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे मोड़ेंगे। देखिए हमने ऐसे मोड़ा। इसके बाद ऐसे इसका दुम बनाया और इसे हमने ऐसे मोड़ा और यहाँ पर मुर्गे की चोंच बनाई। और देखिए यहाँ हमने कलगी काटा हुआ है। बच्चों आप इसकी आंखें या तो काली कागज काट कर चिपका सकते हैं या ऐसे पेन से बना सकते हैं। ये देखिए हमारा मुर्गा तैयार हो गया। बच्चों देखिए हमारा मुर्गा तैयार हो गया। देखिए कितना सुंदर है। आप भी इसी प्रकार बनाइएगा। बच्चों अभी हम क्या करेंगे? प्रश्नों को हल करेंगे। बच्चों चलिए हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। बच्चों यहाँ क्या कहा गया है? यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है बच्चों और नीचे पे क्या है? विकल्प दिया गया है। विकल्प में आपका सही उत्तर होगा। आप यहाँ देखिए जो सही उत्तर होगा उसके बगल पे आपको क्या करना है? सही का निशान लगाना है। प्रश्न क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी। बच्चों यहाँ देखिए विकल्प कबूतर, दूसरा मोर, तीसरा मुर्गी,
बच्चों इसमें से सही विकल्प कौन सा है? मोर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी। बच्चों यहाँ प्रश्न है और उसके विकल्प यहाँ पर है। देखिए विकल्प क्या है? वुड कबूतर, दूसरा है नारकोंडम, तीसरा है सारस। बच्चों सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प है वुड कबूतर। तो हमने यहाँ पर क्या डाला? टिक का निशान। अगला प्रश्न, बड़ा और भारी पक्षी। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ पक्षियों के नाम है। इसमें से कौन सी पक्षी बड़ी है उसके सामने आपको टिक लगाना है। यहाँ देखिए बुलबुल, शुतुरमुर्ग, बटेर। बच्चों कौन सा भारी है? शुतुरमुर्ग। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न, तैरने वाला पक्षी। बच्चों तैरने वाला पक्षी में से कौन सा है? देखना है। यहाँ विकल्प है बतख, दूसरा विकल्प कबूतर, तीसरा विकल्प तोता। बच्चों कौन सी पक्षी तैरती है? बतख। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला देखिए, मैं एक शिकारी चिड़िया हूँ जो रात को निकलती हूँ। बच्चों यहाँ पर देखिए पक्षी का नाम दिया गया है। इसमें से रात को कौन सी चिड़िया निकलता है उसके सामने हमें टिक चिन्ह डालना है। यहाँ देखिए उल्लू, अगला विकल्प है कबूतर, उसके बाद है तोता। बच्चों कौन रात को जागता है? उल्लू। तो रात को कौन निकलता है? उल्लू। तो हमने इसके सामने टिक का निशान लगा दिया। बच्चों तो यह चिड़िया कौन सी चिड़िया है? तोता। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? तोता लिखेंगे। बच्चों यहाँ देखिए अगला चित्र, यह चित्र देखिए, यहाँ देखिए चोंच। बच्चों चोंच दिख रहा है। चोंच देखकर आपको इस पक्षी को पहचानना है। बताइए बच्चों यह कौन सा पक्षी है? चलिए मैं आपको कुछ और चित्र भी दिखाती हूँ। बच्चों यहाँ आपको साफ नजर आ रहा होगा। देखिए इनका चोंच। कौन सा पक्षी है? सही पहचाना। बच्चों यह मोर है। देखिए मोर का चित्र। यहाँ देखिए चोंच दिख रहा है। बच्चों अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? मोर। अब अगला चित्र देखिए बच्चों। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ इनका चोंच देखिए। बच्चों चोंच देखकर हमें इसे पहचानना है। बच्चों यह कौन सी पक्षी है? बच्चों यह बतख है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बतख। अब यहाँ देखिए बच्चों, यह चित्र देखिए और यहाँ पर चोंच भी देखिए। बच्चों यह कौन सी पक्षी है? देखिए क्या आपको दिख रहा है? चलिए मैं और कुछ चित्र दिखाती हूँ। यहाँ देखिए बच्चों, अब दिख रहा है? यह किसका चित्र है? यह सारस का चित्र है। बच्चों यहाँ जो खाली स्थान है, यहाँ जो बॉक्स बना है, आप यहाँ क्या लिखेंगे? सारस। अगला चित्र देखिए बच्चों। यहाँ देखिए यह चित्र है और यहाँ चोंच देखिए। यह चोंच देखकर इसे पहचानना है। बच्चों यह किस चिड़िया का चित्र है? बच्चों यह मुर्गी का चित्र है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? मुर्गी। अगला चित्र देखिए बच्चों, यहाँ देखिए और इस चिड़िया का चोंच भी देखिए। आपको चित्र देखकर समझ आ रहा है यह कौन सी चिड़िया है? बच्चों यह उल्लू है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? उल्लू। बच्चों यहाँ देखिए, मैंने
इन चित्रों में जो चिड़िया है उनका नाम यहाँ लिखा है। देखिए, तोता, मोर, बतख, सारस, मुर्गी, उल्लू। आप भी इसी प्रकार लिखिएगा। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? मिलान करो। बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ पक्षियों के नाम लिखे गए हैं। बच्चों, कौन कौन से पक्षी हैं? मोर, कोयल, उल्लू, बया, गिद्ध, चील, कौवा, तोता, कबूतर, कठफोड़वा। बच्चों, और यहाँ पर देखिए, जो नाम है यहाँ पर, उन्हीं के यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। बच्चों, इन चित्रों का मिलान आपको इनके नाम से करना है। तो चलिए हम मिलान करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, मोर। बच्चों, यहाँ पर मोर कहाँ पर है? देखिए, हाँ, मोर यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। अगला देखिए, कोयल। बच्चों, कोयल ढूंढते हैं। कोयल कहाँ पर है? बच्चों, कोयल यहाँ पर है। दिखा आपको? चलिए हम ये कोयल का मिलान यहाँ कर लेते हैं। देखिए, अगला क्या है बच्चों? उल्लू। बच्चों, उल्लू कहाँ पर है? यहाँ देखिए उल्लू। तो ऐसे हम यहाँ मिलान कर लेते हैं। अगला देखिए, बया। बच्चों, बया पक्षी कहाँ पर है? दर्जी चिड़िया, टेलर बर्ड। कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर। तो चलिए हम इसका मिलान यहाँ कर लेते हैं। अगला देखिए, गिद्ध। बच्चों, गिद्ध कहाँ पर है? देखिए, गिद्ध दिख रहा है? हाँ बच्चों, यहाँ पर है गिद्ध। तो चलिए हम इनका मिलान कर लेते हैं। बच्चों, अगला देखिए, चील। बच्चों, अब हमें चील ढूंढना है। चील देखिए यहाँ पर है। इसका मिलान हम ऐसे कर लेते हैं। अगला देखिए, कौवा। बच्चों, कौवा ढूंढना है। ढूंढिए ढूंढिए, कौवा कहाँ पर है? हाँ, देखिए बच्चों, कौवा यहाँ पर है। चलिए हम कौवा का यहाँ पर हम मिलान करते हैं। अगला क्या है बच्चों? तोता। तोता तो हमें दिख रहा है, देखिए। चलिए तोता का भी हम मिलान करते हैं ऐसे। बच्चों, अगला देखिए, कबूतर, पिजन। बच्चों, यहाँ पर कबूतर कहाँ पर है? हाँ, यहाँ पर है। चलिए हम कबूतर का मिलान करते हैं। हमने कर लिया। देखिए, यहाँ देखिए, कठफोड़वा, वुडपिकर। बच्चों, यहाँ कहाँ पर है? देखिए, हाँ, यहाँ पर है। देखिए बच्चों, हमने सभी का मिलान कर लिया। तोता का मिलान कर लिया, पैरट, चील का मिलान कर लिया, ईगल। यहाँ देखिए हमने उल्लू का भी मिलान कर लिया, और यहाँ देखिए हमने कठफोड़वा, वुडपिकर का भी मिलान कर लिया। बच्चों, यहाँ देखिए कबूतर, पिजन। देखिए हमने इसका भी मिलान कर लिया। अगला देखिए कौवा, क्रो। बच्चों, हमने इसका भी यहाँ पर मिलान कर लिया। यहाँ देखिए मोर, पिकॉक। देखिए हमने इसका भी मिलान कर लिया है। अगला देखिए गिद्ध, वल्चर। देखिए हमने यहाँ पर इसका मिलान किया। यहाँ देखिए अगला क्या है? कोयल, कुक्कू। यहाँ देखिए हमने इसका भी मिलान कर लिया। लास्ट देखिए बया पक्षी, टेलर बर्ड। यहाँ भी हमने इसका मिलान कर लिया। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। सही बॉक्स पर पक्षियों के नाम लिखिए।
बच्चों यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है। आपको क्या करना है? प्रश्न पढ़ना है और यहाँ पर बड़े बॉक्स में भी बहुत सारे पक्षियों के नाम दिए गए हैं। आपको क्या करना है? जो सही है उसे यहाँ पर लिखना है। तो देखिए ये बड़े वाले बॉक्स में कौन कौन से पक्षियों के नाम दिए गए हैं, पहले हम देखते हैं। चील, बुलबुल, मुर्गा, कबूतर, कौवा, बतख, मुर्गी, कठफोड़वा, गिद्ध, बटेर, उल्लू, पेंगुइन। बच्चों यहाँ देखिए प्रश्न, पक्षी जो उड़ नहीं सकते। बच्चों इनमें से कौन कौन से पक्षी उड़ नहीं सकते, उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। बच्चों यहाँ कौन से पक्षियों के नाम लिखेंगे? बतख, पेंगुइन। बच्चों ये दोनों ही उड़ नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी जो अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकती है। बच्चों पक्षी जो अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकती है, हमने अभी ही पढ़ा था। बच्चों क्या है? उल्लू। बच्चों उल्लू हम कहाँ पर लिखेंगे? इस बॉक्स में। आगे देखिए, चिड़िया जो पेड़ों पर छेद बनाती है। बच्चों ऐसा कौन सा चिड़िया है जो पेड़ों पर छेद बनाती है? कठफोड़वा। तो हम कठफोड़वा यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। बच्चों इनमें से देखिए कौन से पक्षी बहुत ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। यहाँ देखिए चील। बच्चों चील है जो बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। गिद्ध भी बच्चों बहुत ऊंचाई पर उड़ सकता है। अधिकतर हम इन्हें आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। बच्चों इन दोनों के नाम हमें कहाँ लिखना है? इस बॉक्स के अंदर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए, पक्षी जो उड़कर अधिक दूरी तय कर सकते हैं। बच्चों इनमें से कौन से पक्षी ऐसे हैं जो अधिक दूरी तय कर सकते हैं? बच्चों कबूतर, कौवा, ये दोनों पक्षी ऐसे हैं जो अधिक दूरी तय कर सकते हैं। तो हम इनके नाम कहाँ लिखेंगे? बच्चों इस बॉक्स पे। अगला प्रश्न है, पक्षी जो उड़कर छोटी दूरी तय करते हैं। बच्चों इनमें से कौन से पक्षी ऐसे हैं जो छोटी दूरी तय करते हैं? बच्चों मुर्गा, मुर्गी। बच्चों ये थोड़ी दूरी तय कर सकते हैं, तो इनका नाम हम इस बॉक्स में लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ हमने इसका उत्तर लिखा है। देखिए पक्षी जो उड़ नहीं सकते, पेंगुइन, बतख। दूसरा देखिए, पक्षी जो अपनी गर्दन चारों ओर घुमा सकती है, उल्लू। चिड़िया जो पेड़ों पर छेद बनाती है, कठफोड़वा। पक्षी जो बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, चील, गिद्ध। पक्षी जो उड़कर अधिक दूरी तय कर सकते हैं, कबूतर, कौवा। पक्षी जो उड़कर छोटी दूरी तय करते हैं, मुर्गा, मुर्गी। बच्चों प्रश्न देखिए, पक्षी के अंगों का नाम लिखिए। बच्चों यहाँ पर देखिए आंखें, चोंच, सिर, पंख, पंजे। बच्चों यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा है। यहाँ पर पक्षी का आंख दिख रहा है, चोंच दिख रहा है, सिर दिख रहा है। इसे आपको क्या करना है? लिखना है। कैसे लिखेंगे? बच्चों यहाँ देखिए आंख और इसके दूसरी तरफ भी दूसरी आंख है। यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे हम? आंखें। अब देखिए बच्चों यह क्या है? चोंच।
बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? चोंच। बच्चों यहाँ देखिए पक्षी का सिर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सिर। आगे क्या लिखा है बच्चों? पंख। बच्चों पक्षी का पंख क्या दिख रहा है? यहाँ देखिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे पंख। बच्चों अभी हमें क्या ढूंढना है? पंजे। बच्चों यहाँ पर देखिए पक्षी के पंजे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पंजे। बच्चों यहाँ हमने सिर लिखा, यहाँ लिखा आंखें, दूसरी आंखें उस तरफ है, और यह क्या है? चोंच। बच्चों यह क्या है? पंख, और यह है उनके पंजे। बच्चों अगला प्रश्न देखिए, चील को उनके भोजन तक पहुंचाइए। बच्चों यहाँ देखिए चील यहाँ पर है, और चील का भोजन कहाँ है बच्चों? यहाँ पर चूहा। हमें चील को उनके भोजन तक पहुंचाना है। चलिए कैसे पहुंचाते हैं? रास्ता पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से वो पहुंच जाएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए रास्ता, यहाँ से देखिए चूहा का पास पहुंच गया। चील अपना भोजन खा रहा है। बच्चों आज हमने पंख फैलाए उड़ते जाए भाग 2 पढ़ा। बच्चों इसमें हमने क्या किया? अभ्यास पुस्तिका के कुछ प्रश्नों को हल किया, और इसके अतिरिक्त हमने कुछ अन्य प्रश्नों को भी हल किया। उम्मीद करती हूँ आज हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।